दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रजीत सैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्व क्रिकेट के एक और बेहतरीन ऑलराउंडर जो बांग्लादेश के हैं और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शकीबुल हसन को, जिन्होंने इससे पहले T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था जून में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, जिसमें भारतीय टीम चैंपियन बनी थी, वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। लेकिन अब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा क्षति होगा और एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि पिछले 10-12 साल में एक तो टीम के कप्तान भी हुआ करते थे शकीबुल हसन और एक बहुत बड़ा मैच विनर हुआ करते थे। या बांग्लादेश जितने भी बांग्लादेश तो बहुत कम ही मैच जीता था बड़े बड़े टीमों के खिलाफ, लेकिन जितने भी मैचेस जीता था उसमें उनका एक अहम योगदान होता था और विपक्षी टीम भी उन्हें बहुत शानदार मतलब एक सम्मान नज़र से देखती थी। लेकिन खबर ये है कि उनका कानपुर टेस्ट में आखिरी टेस्ट, ये जो भारत के साथ जो दूसरा टेस्ट होगा कानपुर में, उनका आखिरी टेस्ट हो सकता है। और उनका तो इच्छा ये है कि बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में उनका मीरपुर में जो अगले महीने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होने वाली है अफ़गानिस्तान से, उसमें भी वो खेले और उनका बांग्लादेश में आखिरी टेस्ट हो। लेकिन आप लोग भी जानते हैं जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, सरकार पलट हुआ, जो शेख हसीना की सरकार को गिराया गया एक तरह से प्रदर्शन करके, और जो शेख हसीना की सरकार थी उसमें शकीबुल हसन को काफ़ी सपोर्ट मिलता था और काफ़ी अच्छे पद पर भी थे। और उसी एक मामले में शकीबुल हसन फंसे हैं। अब वो बांग्लादेश जाने से भी डर रहे हैं। अब वो इंग्लैंड में रहते हैं या उनका पूरा फैमिली US में रहता है, तो शकीबुल हसन जाने से इस बांग्लादेश डर रहे हैं दोस्तों कि कहीं उनका अरेस्टिंग हो जाए, कहीं गिरफ्तार हो सकते हैं, कहीं उनको सज़ा भी हो सकती है। इसलिए वो बांग्लादेश नहीं जाना चाहते हैं और उन्होंने कल ही इस बात की घोषणा कर दी कि ये कानपुर का टेस्ट हो सकता है, कि उनका आखिरी टेस्ट हो सकता है। अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन 70-80% चांस है कि उनका ये आखिरी टेस्ट हो सकता है। और ये बात उन्होंने जानकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मैंने BBC को दे भी दिया है। तो ये बहुत बड़ा क्षति होगा बांग्लादेश के लिए। और कोई भी आदमी अगर संन्यास लेता है तो चाहता है कि अपने घरेलू दर्शक के सामने लिए, जहाँ से वो बड़ा हुआ, क्रिकेट खेलना सीखा, डेब्यू किया, क्रिकेट में एक पहचान बनाई, तो सब खास तौर पर अपने होम ग्राउंड पर खेलने का सपना किसी को होता है। और शकीबुल हसन को भी यही इच्छा था कि वो अपने होम ग्राउंड पर खेले, लेकिन उन पर एक एलिगेशन लगा है और एक धारा लगा है कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो एक आज तक तो किसी भी स्टार क्रिकेटर के साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन शकीबुल हसन बांग्लादेश जाने से दोस्तों डर रहे हैं, कहीं उनको कुछ भी हो सकता है, उनका हत्या भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही थी। और एक मर्डर केस में उनका नाम भी आया है। तो दोस्तों, खबर यही है कि बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और विश्व के टॉप 5 ऑलराउंडरों में शुमार शकीबुल हसन संन्यास ले रहे हैं और भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट हो सकता है। और इस टेस्ट में वो अपना गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे, ताकि बांग्लादेश की टीम अच्छे प्रदर्शन करे और भारतीय टीम को थोड़ी टक्कर दे, फाइट दे। जीतना तो नामुमकिन है, लेकिन अगर एक अच्छा क्रिकेट होता है तो दर्शकों को भी रोमांचित होगा। इससे पहले जो पाकिस्तान में 2-0 से एक क्लीन स्वीप हुआ और एक ऐतिहासिक श्रृंखला बांग्लादेश ने जीता, उसमें शकीबुल हसन का गेंद से भी अच्छा योगदान था और बल्ले से भी अच्छा योगदान था। हाँ, बैटिंग की बात करें तो पिछले कुछ समय से उनका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा बल्लेबाजी से, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे अभी जो भी श्रृंखला हो रही है भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ भी उनका कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। एक पारी उन्होंने ज़रूर अच्छी खेली थी, लेकिन उसके अलावा हाँ, गेंदबाजी के साथ वो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं और हमेशा प्रदर्शन करते हैं। और 2007 में जब बांग्लादेश ने भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज़ में ही 50 ओवर वर्ल्ड कप में हराया था, तो उस वर्ल्ड कप में भी शकीबुल हसन खेले थे दोस्तों। उस समय युवा थे, उनको बहुत कम लोग जानता था। तो 16-17 साल का ऐसा करियर कहा जाए तो शकीबुल हसन का ख़त्म होने वाला है और उनको हमेशा एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर याद करेगा। और बांग्लादेश ने जो भी सफलता हासिल की है उनका योगदान को कभी डिनाई नहीं किया जा सकता है या भुलाया नहीं जा सकता है। और क्रिकेट के लिए, विश्व क्रिकेट के लिए भी एक क्षति है कि स्टार ऑलराउंडर एक बाहर हो रहे हैं और यानी क्रिकेट छोड़ रहे हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, जिस भी चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो शकीब अल हसन का करियर का ये द एंड है। और T20 तो पहले ही छोड़ चुके हैं, वनडे भी छोड़ चुके हैं, एक टेस्ट क्रिकेट खेलते थे और भारत में आकर टेस्ट छोड़ रहे हैं। यह भी एक ऐतिहासिक होगा कि एक मजबूत टीम के साथ उनका आखिरी टेस्ट हो रहा है और बड़े ज़बरदस्त बहुत
पहले टेस्ट में बुरी तरीके से 280 रन से भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराया, लेकिन थोड़ी साकिबुल हसन चाहेंगे कि इस आखिरी टेस्ट में कम से कम बांग्लादेश अच्छा करे और टीम इंडिया को फाइट दे, और उनमें उनका योगदान होगा, क्योंकि आखिरी टेस्ट सब कोई अच्छा करना चाहता है ताकि यादगार रहे। अब देखना होगा कि साकिबुल हसन का प्रदर्शन कैसा रहता है भारत के खिलाफ आखिरी टेस्ट में, जो कि कानपुर में होगा। और यह भी एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक ही होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम जैसी चाहेगी वैसे ही विकेट बनेगा। जिस देश में भी मैच होता है उस देश की घरेलू टीम जैसे भी क्यूरेटर को बोलेगी वैसा ही विकेट बनता है। और भारतीय टीम भी विदेश में जाती है तो विदेश की टीम जो भी भारतीय टीम को आयोजन करती है उनके हिसाब से विकेट बनता है। तो यहाँ भी बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होने वाली है बल्लेबाजी। अगर आपके पास टेक्निक है, स्किल है, तो ही स्पिन पर अच्छा खेल सकते हैं। वो भी रविचंद्रन अश्विन इतने खतरनाक फॉर्म में है गेंद और बल्ले से, जडेजा अच्छे फॉर्म में है। हो सकता है इसमें एक भारतीय टीम तीसरा स्पिनर भी ले ले तो और ज़्यादा परेशानी होने वाली है बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। और साकिबुल हसन का ये आखिरी टेस्ट होगा, तो इसमें भारतीय टीम भी उनको विदाई देगी और बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी उनको ऑनर देता है। जो आखिरी टेस्ट होता है तो सारे प्लेयर मिलकर उनको बधाई देते हैं, तो वो भी कार्यक्रम होगा कानपुर में। दोस्तों, साकिबुल हसन के करियर के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि उनका करियर अब जब ख़त्म हो रहा है तो उनके करियर को आप कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर रखते हैं। अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। स्पिन खास तौर पर उनकी बल्लेबाजी ज़्यादा मजबूत थी, गेंदबाजी के तौर पर स्पिनर हैं, अच्छे स्पिनर हैं, थोड़ा विकेट मददगार रहता है, वहाँ पे सक्सेस होते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है बल्लेबाजी, जैसे रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा को जब आप उनका करियर उठा के देखिएगा तो जडेजा का जब करियर उठा कर देखिएगा तो उनकी बल्लेबाजी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है पिछले 5 या 6 साल में। गेंदबाजी ठीक है, बाएं हाथ के बल्लेबाज अगर क्रीज पर आते हैं तो थोड़ी उनको गेंदबाजी करना मुश्किल होता है कोई भी बाएं हाथ के स्पिनर को। लेकिन जब वो बैटिंग करते हैं तो किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ और किसी भी गेंदबाजी या क्रमण के खिलाफ अच्छी पारी खेलते हैं और बड़े बड़े हिट लगाते हैं। और 2023 का जो फाइनल हुआ था IPL का CSK और गुजरात टाइटंस, जो कि गुजरात में ही हुआ था, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में, उसमें जडेजा ने उस फाइनल को जिताया था। और एक बहुत ऐतिहासिक फाइनल था, अद्भुत फाइनल था, जिसमें आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने चौके छक्के से जिताया था। एक समय तो चेन्नई सुपर किंग्स उस मुकाबले को हार गई थी। लेकिन दोस्तों, हम साकिबुल हसन की बात कर रहे हैं तो साकिबुल हसन और रविंद्र जडेजा दोनों बाएँ हाथ के स्पिनर हैं। और साकिब को भी IPL में भी वो काफ़ी खेले हैं, कोलकाता की तरफ से खेले हैं, सारेज की तरफ से खेले हैं, बहुत सारे टीमों के खिलाफ खेले हैं। और IPL में भी उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है, कोई बहुत हाई लेवल प्रदर्शन तो उनका IPL में नहीं रहा है, लेकिन मिला जुला कर देखा जाए तो IPL में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। और साकिबुल हसन का करियर का एंड हो रहा है और भारतीय टीम के साथ उनका करियर ख़त्म हो रहा है, तो ये तो टेस्ट उनके लिए यादगार होना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी पूछेगा कि साकिबुल हसन का आखिरी मैच कौन था तो भारत के खिलाफ था। भारत कितनी मजबूत टीम है ये तो सब कोई जानते हैं, और वो भी भारत में था, तो दर्शक भी उनको बहुत प्यार देने वाले हैं इस आखिरी टेस्ट में। और वो जान झोंक देंगे कि किसी भी तरह से इनको यादगार बनाए और भारतीय टीम को थोड़ा टक्कर दे और ख़ुद अपने गेंद से और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो ही बांग्लादेश की सफलता की गारंटी होती है। ना तो बांग्लादेश में बहुत सारे क्रिकेटर हैं, मेहंदी हसन मिर्ज़ा है, मुशफिकी रहीम है, कप्तान संटू है, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और उनके पास बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोर है। और भारतीय विकेट पर आपके पास स्पिन खेलने वाले बल्लेबाज बहुत अच्छा चाहिए, थोड़े स्वीप मारने वाले बल्लेबाज चाहिए, स्पिनर को हाथ से पढ़ने वाले बल्लेबाज चाहिए, तभी आप भारतीय विकेट पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ना तो भारतीय विकेट पर खेलना किसी भी टीम के लिए उतना आसान होता नहीं है। लेकिन देखते हैं अब क्या होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टेस्ट में क्या होगा? टेस्ट तो भारतीय टीम ही जीतेगी, लेकिन साकिबुल हसन अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनका यादगार टेस्ट होगा। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट हमेशा साकिबुल हसन को एक बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पर याद करेगा। और जितने बेहतरीन वो बॉलर थे और उतने बेहतरीन वो बल्लेबाज भी थे, अच्छे फील्डर भी थे। हाँ, कंट्रोवर्सी में भी बहुत रहे हैं। साकिबुल हसन का करियर से एक और जुड़ा पॉइंट दोस्तों है कि वो विवाद में भी बहुत रहे हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सी बयान दिए हैं, अंपायर से भी बदतमीजी किए हैं, साथी खिलाड़ियों से भी झड़प हुआ है। इसके लिए भी उनको याद किया जाएगा कि किसी भी क्रिकेटर के जीवन में अगर कंट्रोवर्सी हुआ है तो शायद अगर सबसे ज़्यादा किसी के साथ कंट्रोवर्सी हुआ है तो अगर बांग्लादेश में नहीं पूरे विश्व क्रिकेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई कंट्रोवर्सी में रहा है क्रिकेट में एज ए क्रिकेटर तो साकिबुल
साकिबुल हसन ही है और उनको एक कंट्रोवर्सी क्रिकेटर के रूप में भी याद किया जाएगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर कंट्रोवर्सी का टैग लगे, लेकिन साकिबुल हसन ने बहुत सारा कंट्रोवर्सी किया है, चाहे अंपायर के साथ विवाद हो, चाहे अपने साथी खिलाड़ियों के साथ विवाद हो, चाहे क्रिकेट बोर्ड के साथ विवाद हो, तो उनके लिए भी उनको याद किया जाएगा कि वो विवाद में भी बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन विवाद में रहना और विवाद के नाम से जाना जाना कोई नहीं चाहता है, चाहे क्रिकेटर हो या एक आम इंसान हो। लेकिन साकिबुल हसन के बारे में दोस्तों ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा और उनके करियर के बारे में भी कुछ राय ज़रूर हमें दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कानपुर में दोस्तों साकिबुल हसन ने खबर, ये बहुत बड़ी खबर है कि साकिबुल हसन ने अपने टेस्ट करियर मतलब पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और उनकी इच्छा थी कि वो बांग्लादेश में संन्यास, लेकिन अभी समस्या उनके अनुकूल नहीं है और जो हालात है उनके विपरीत है और बांग्लादेश में वो जाने से डर रहे हैं। कैसा हालात हो गया कि एक स्टार क्रिकेटर अपने देश में जाने से डर रहा है और उसका रीज़न है कि वहाँ पर सरकार बदल चुकी है और जो पहले सरकार थी उसमें साकिबुल हसन की काफ़ी पकड़ थी, काफ़ी मजबूती थी, लेकिन उसी मैटर में एक मर्डर केस में उनका नाम आया था और तब से वो बांग्लादेश गए ही नहीं है। पाकिस्तान से जब वो टेस्ट मैच श्रृंखला खेल कर गए तो सीधा इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से सीधा इंडिया आए। अब देखना होगा कि अगर ये आखिरी टेस्ट ख़त्म होता है तो साकिबुल हसन, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि वो यूएस में भी रहते हैं, उनकी फैमिली यूएस में रहती है। देखा जाएगा कि वो यूएस में जाते हैं या सीधा वो बांग्लादेश जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश जाने का चांस कम है, शायद वो इंग्लैंड जा सकते हैं या यूएस जा सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद।